शाश्वत ज्वाला, सूर्य की खोई प्रेम की तलाश। अनंत आकाश की विशालता में जहां तारे खामोशी से रहस्यों की फुसफुसाहट करते थे और देवता अस्तित्व की जटिल ताने बाने को बुनते थे, वहां राज करते थे सूर्यदेव, एक ऐसा प्राणी जो अटूट अग्नि और असीमित प्रकाश से युक्त था। उसकी देह लाल रंग की चमकदार त्वचा से ढकी थी, जिसमें 3 तीक्ष्ण नेत्र सब सत्य को भेदते थे और 4 शक्तिशाली भुजाएं कमल पुष्प धारण करती थीं, जो उसकी जलती हुई आभा के बीच पवित्रता का प्रतीक थीं। हर भोर में वो अपने चमचमाते रथ पर सवार होता, जो शुद्ध सोने से निर्मित था और 7 आग्नेय घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, प्रत्येक इंद्रधनुष के एक रंग का प्रतिनिधित्व करता। और उसके सारथी थे समर्पित अरुण, जिनकी अपनी दुखद नियति ने उन्हें सूर्य की सेवा में हमेशा के लिए बांध दिया था। सूर्य की किरणें अंधकार को चीरती, नीचे की दुनिया को जीवन प्रदान करती, लेकिन उसके हृदय में एक असीमित एकालीपन जलता था, जो स्वयं ब्रह्मांड जितना विशाल था। ये एकालीपन उसके चेहरे पर कभी न दिखता, लेकिन रात के सन्नाटे में जब वो आकाश में विचरण करता, उसकी आत्मा में एक गहरा दर्द उमड़ता, जैसे कोई अनंत खालीपन जो उसके प्रकाश को भी निगल जाना चाहता। इसी स्वर्गीय दरबार में सूर्य ने पहली बार संज्ञा को देखा, विश्वकर्मा की पुत्री, उस दिव्य वास्तुकार की जिसके हाथों ने देवताओं के शस्त्रों को आकार दिया था। संज्ञा एक अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति थी। उसकी त्वचा चंद्रमा की पॉलिश की रोशनी जैसी, उसकी आंखें शांत बुद्धि के गहन सरोवर और उसकी आत्मा तपस्वी भक्ति के अनुग्रह से ओतप्रोत थी। उनकी मिलन नियति द्वारा निर्धारित थी, प्रकाश और छाया का विवाह, अग्नि और शांति का संघ। शुरू में उनका प्रेम आनंद की एक सिम्फनी था। सूर्य उसकी कोमल स्पर्श में आनंदित होता, जो उसकी नरकीय गर्मी को शीतल करता, जबकि संज्ञा उसके ब्रह्मांड को रोशन करने की शक्ति पर विस्मित थी। साथ में उन्होंने नियति के संतानों को जन्म दिया, यम, वो गंभीर बालक जो एक दिन मृत्यु पर अटूट न्याय से शासन करेगा, और यमुना, वो बहती हुई बालिका जिसका सार पवित्र नदी बनकर नस्वर भूमि को पोषित करेगा। वैवस्वत मनु, मानवता के आदि पुरुष, भी उनके बंधन से उत्पन्न हुए, जो अभी अनजन्मी सभ्यताओं के बीज लेकर आए। इन जन्मों के दौरान संज्ञा के हृदय में एक अपार ममता उमड़ती, जैसे कोई माँ की आत्मा अपने बच्चों के लिए पिघल रही हो। लेकिन सूर्य के निकट होने पर उसकी खुशी में एक हल्की सी चिंता भी घुल जाती, जो आने वाले तूफान की पूर्व सूचना थी। फिर भी जैसे जैसे युग चक्र की तरह घूमते सूर्य के रथ के पहियों की भांति उनके स्वर्ग में एक छाया घुस आई। संज्ञा की नस्वर कमजोरी अपने पति की निरंतर जलती हुई उपस्थिति को सहन नहीं कर पाती। उसकी चमक, जो कभी आश्चर्य का स्रोत थी, अब एक यातनापूर्ण भट्ठी बन गई, जो उसकी त्वचा को झुलसा दे और आत्मा को झुलसा दे। दर्द की लहरें उस पर टूट पड़ती, गहन प्रेम से मिश्रित, जो उसकी पीड़ा को और असहनीय बना देती। आंसू उसके चेहरे पर चुपके से बहते, सूर्य की सतर्क नजरों से छिपे, जबकि वह निराशा से जूझती। मैं अपने जीवन के प्रकाश को कैसे त्याग सकती हूँ? वह तारों से फुसफुसाती, उसका हृदय भंगुर कांच की तरह टूटता हुआ महसूस करती। उसके दुविधा के बोझ तले भय उसे जकड़ लेता, उस देवता को घायल करने का भय जिसे वो पूछती थी, उसके अभाव से उत्पन्न शून्य का भय। लेकिन दर्द असहनीय हो गया, एक निरंतर अग्नि जो उसकी आत्मा को खा रही थी। उसकी आंखें जलती, उसका शरीर थरथराता, और हर स्पर्श में एक जलन होती जो प्रेम की मिठास को कड़वीपन में बदल देती। संकट की एक पल में संज्ञा ने अपनी तपस्वी शक्तियों को जागृत किया, अपनी गहराई से एक पूर्ण प्रतिरूप निकाला, एक छाया स्वरूप नामक छाया अर्थात छाया। यह डुप्लीकेट संज्ञा की आकृति और स्वर को प्रतिबिंबित करता, उसकी सार का एक अंश से युक्त, उसे बिना असफलता के उसकी नकल करने का कार्य सौंपा गया। भारी हृदय से, अपराध और दुख से फूला हुआ, संज्ञा ने अपने सोते हुए बच्चों और पति को चुपचाप विदाई दी। वो स्वर्गीय निवास से भाग गई, एक सुंदर घोड़ी में रूपांतरित होकर पृथ्वी के जंगलों में गुमनाम घूमने लगी, ध्यान और तपस्या में शांति खोजते हुए। पेड़ों के बीच हवा उसके दबे हुए सिसकियों को ले गई, जबकि एक कालीपन उसे एक आवरण की तरह ढक लेता। उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन था, जैसे कोई प्रेमी अपनी आधी आत्मा खो चुका हो, और हर सांस में सूर्य की याद उसे छेदती। जंगल की हर पत्ती उसे उसके परिवार की याद दिलाती, और रातें अंतहीन लगतीं, जहां वो आंसुओं में डूबकर अपने फैसले पर पश्चाताप करती। अनभिज्ञ धोखे से सूर्य ने अपना दैनिक यात्रा जारी रखी, उसका हृदय इस विश्वास में संतुष्ट कि उसका परिवार पूर्ण है। छाया, कर्तव्यनिष्ठ लेकिन अलग, उसे और बच्चे दिए। शनि, एक गहनी आंखों वाला बालक जिसकी नजर कर्म और नियति के बोझ से लदी थी। सावर्णी मनु, भविष्य की मानवता का नेतृत्व करने वाला। और तप्ती, एक चमकदार पुत्री जो नदियों और राजाओं के बीच अपनी कहानियां बुनती। लेकिन इस भ्रामक सामंजस्य में दरारें जल्दी ही दिखाई दी। यम, बोधगम्य और धार्मिक, ने छाया के स्नेह में उसे और उसके भाई बहनों के प्रति एक ठंडक महसूस की।
उसके अपने संतानों के प्रति पक्षपात ने युवा देवता के सीने में आक्रोश की चिंगारी जला दी। एक भाग्यशाली दिन युवा क्रोध के एक फिट में यम ने छाया के विरुद्ध अपना पैर उठाया, जिसने प्रतिवेद में उसे शाप दिया वो पैर सूख कर और गिर जाए। आतंक और पश्चाताप यम की आंखों में भराए, जबकि शब्द हवा में लटक गए। लेकिन सूर्या, इस प्रकोप का साक्षी, पितृसत्ता से हस्तक्षेप किया। मां का शाप पूर्व नहीं किया जा सकता। वो गर्जा, उसकी आवाज सौरिक ज्वालाओं की तरह गूंजी। लेकिन पैर से कीड़ा गिरे, न कि अंग स्वयं। लेकिन संदेह सूर्य के मन को कुतरने लगा। उसकी प्रिय संज्ञा ऐसी विषाक्तता क्यों उगलती? संदेह से यातनाग्रस्त सूर्य का एक बार स्थिर मन चिंता से धड़का। वो छाया से सामना किया। उसकी आंखें हजार सूर्यों की तीव्रता से जलतीं। उसकी अटूक नजर के नीचे वो टूट गई, कांपती हुई फुसफुसाहटों में सत्य प्रकट किया। क्रोध सूर्य के माध्यम से सौरिक तूफान की तरह उमड़ा, विश्वासघात और हृदय विदारक की एक कुचलने वाली लहर से। मेरा प्रेम छायाओं में गुम, वो गर्जा, उसकी देह अनियंत्रित ऊर्जा से झिलमिलाई जो स्वर्ग को भस्म करने की धमकी देती। लेकिन क्रोध के नीचे एक गहन लाड़ना थी, एक शून्य जो उसके प्रकाश को ग्रहण करता। खोए हुए को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ सूर्य ने लोकों के पार एक खोज आरंभ की। उसका रथ आकाश और पृथ्वी दोनों में गड़गड़ाया। उसकी यात्रा के दौरान उसका मन भावनाओं के तूफान से घिरा रहा, क्रोध, दुख और एक गहन प्रेम जो उसे आगे बढ़ाता। हर क्षितिज पर वो संज्ञा की झलक खोजता, उसकी आत्मा में एक जलन जो कभी न बुझने वाली थी। दिव्य अंतर्ज्ञान से निर्देशित उसने उत्तरी जंगलों में संज्ञा को खोजा, घोड़ी के रूप में चरती हुई, उसकी आंखें अलगाव के दुख को प्रतिबिंबित करती हुई। करुणा और इच्छा से अभिभूत सूर्य एक राशि घोड़े में रूपांतरित हुआ, कोमल हिनहिनाहटों से उसका संपर्क किया जो उसके दिव्य सार को छिपाती थीं। उस जंगली मिलन में पत्तों की सरसराहट और मिट्टी की सुगंध के बीच उन्होंने अश्विनों को गर्व दिया। नासत्य और दसरा, उपचार और भोर के जुड़वा देवता, उनके सुलझे हुए जुनून के अवतार। संज्ञा के हृदय में खुशी फूट पड़ी, जैसे पहचान होगी, राहत के आंसू उल्लास से मिश्रित, जबकि वे अपनी सच्ची देहों में गले मिले। उस पल में संज्ञा की आत्मा में एक उल्लास उमड़ा, जैसे वर्षों का दर्द पिघल गया हो और सूर्य के स्पर्श में अब केवल प्रेम की गर्माहट थी, कोई जलन नहीं। लेकिन उनकी पुनर्मिलन अधूरी थी, क्योंकि संज्ञा की कमजोरी बनी रही। विश्वकर्मा, अपनी पुत्री की दुर्दशा का साक्षी, पितृसंकल्प से हस्तक्षेप किया। उसने सूर्य को अपने ब्रह्मांडीय चक्र पर रखा, उसकी चमक को संयमित किया, अतिरिक्त ऋणों को काटकर उनसे प्रहारी शस्त्र गढ़े, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल और अन्य दिव्य आयुध। सहनीय चमक में घटित हुआ सूर्य नवीनीकृत उभरा। उसका प्रकाश अब एक गर्म आलिंगन बन गया, बजाय एक झुलसाने वाले हमले के। संज्ञा की आंखें बेलगाम खुशी से भर गईं, जबकि वो अपने पति को निहारती। उसका प्रेम दर्द की चुभन के बिना पुनः जागृत हुआ। उसकी आत्मा में एक शांति फैली, जैसे कोई लंबी रात के बाद सूर्योदय हो गया हो, और वे दोनों ने एक दूसरे में खोकर भविष्य की उम्मीद से भरे महसूस किया। अंत में स्वर्गीय पहले में सामंजस्य बहाल हो गया। सूर्य और संज्ञा का बंधन अग्नि और छाया की परीक्षाओं से गढ़ा गया, देवताओं और नश्वरों के बीच फुसफुसाई गई एक किंवदंती बन गई। प्रेम की सहनशीलता का प्रमाण विपत्ति के बीच। शनि, हमेशा कठोर मध्यस्थ, बाद में अपने पिता पर अपनी नजर डालेगा, ग्रहण पैदा करने, पारिवारिक कलह की याद दिलाने के लिए। लेकिन सूर्य देव का प्रकाश प्रबल रहा, भक्ति और क्षमा के पथों को आलोकित करता अनंत काल तक। इस कहानी में भावनाओं की गहराई, प्रेम का उल्लास, अलगाव का दर्द, विश्वासघात का क्रोध और पुनर्मिलन की खुशी, सब कुछ एक महाकाव्य की तरह बुना गया है, जहां हर पात्र की आत्मा की उथल पुथल पाठक को छूती है, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जीवंत होठा हो। सूर्य की यात्रा न केवल एक देवता की है, बल्कि हर उस प्राणी की जो प्रेम के लिए संघर्ष करता है, और उसकी ज्वाला हमें सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजयी होता है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएं।